नमस्ते बिहार, नमस्ते भारत। तो आज हम लोग आपको लेके आए हैं हमारा पॉडकास्ट ऑन व्हील, जो पहला इंडिया में ऐसा है जो हम लोग नेचर के बीच में कर रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही था कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो नेचर के बीच में आए और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर कितना ज़रूरी है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम हरिहर, मतलब कि सोनपुर है गंगा किनारे, जो हरिहर के नाम से, हरिहर नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ से हम गंगा किनारे से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो इनिशिएशन है वो ये है कि लोगों को जितना से जितना ज़्यादा जल, जंगल, ज़मीन के बारे में जागरूक कर सकें। और हम ऐसे ही लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं जो लोग जल, जंगल, ज़मीन और हमारे लोगों के लिए ग्राउंड जीरो पे काम करें और उनको बताएं कि उनका विजन क्या है और वो कैसे बदलाव लाना चाहते हैं इस समाज में, जहाँ पे आज ग्लोबलाइजेशन एक नया दौर आ चुका है, जहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो हमारा गेस्ट है उनका नाम है प्रीतिराज, जो काफ़ी फेमिनिस्ट है, काफ़ी अच्छे वक्ता है। और वो जो है अभी दरियापुर प्रखंड की जिला परिषद कार्यकारिणी में मेंबर है और वो अपना बात रखना चाहेंगे। तो मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि वो लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें। तो ये है प्रीतिराज मैम, तो ये आपको आप बताएंगे। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये जिला परिषद की कार्यकारिणी मेंबर है और इनका जो अभी आगे की जो तैयारी है या फिर आगे का जो विजन है इनका, वो ये है कि ये विधायकी लड़े और विधायकी लड़के लोगों को जितना से जितना ज़्यादा हो, लोगों को अपने माध्यम से, मतलब अपने कार्यकारिणी या फिर अपने एरिया में जो भी लोग हैं उनको ग्राउंड जीरो पे लाभ पहुंचा सके। तो ये अभी विधायकी का लड़ रहे हैं, तो इनसे हम कुछ इनिशियल बातें करेंगे जो ये हम लोग को बताएंगे। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका इनिशियल लाइफ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं शुरू से ही पढ़ाई पे ध्यान दी हूँ, और मेरा 10th होने के बाद में आगे का पढ़ाई मेरा ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा है। जी जी। तो मैं हिस्ट्री से ही पढ़ाई की हूँ। अभी मेरा पीजी कंप्लीट हो गया है और पीएचडी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आप जैसे सुन सकते हैं कि ये प्रीतिराज मैम है जो खुद एक अच्छे खासे पढ़ाई मतलब कर रहे हैं, या अच्छे खासे डिग्री है इनके पास। तो हम ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा समझ सकते हैं कि ये जब समाज में आएंगी और जब ये विधायक बनती है या फिर मंत्री बनती है या फिर लाइफ के किसी भी मोड़ पे किसी जगह जाती है, तो ये समाज को लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। मीन्स समाज में जो भी लोग हैं उनको बहुत सारे इनसे बेनिफिट मिलेगा। तो मैम, आपने एजुकेशन कहाँ से लिया था, कौन से कॉलेज से लिया था, बताना चाहेंगे? जी, मैं मुनाद यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी के लिए अप्लाई की हूँ। जी जी। और पीजी मेरा वहीं से कंप्लीट है। तो जैसा ये बता रही है मुनाड यूनिवर्सिटी, तो मुनाड यूनिवर्सिटी यूपी में है। जी जी। तो ये मुनाड यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर रही है और राजनीति में काफ़ी सक्रिय है और इनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा राजनीति में। तो हम देख सकते हैं कि इनके घर से अच्छे लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं और अच्छे अच्छे काम समाज के लिए करके दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल है जो पूछना चाहूँगा कि अगर आप कल के डेट में विधायक बनती है, आज आप जिला परिषद में हैं, कल आप विधायक बनेंगी, तो आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जी, मैं तो चाहती हूँ कि हर पंचायत में हॉस्पिटल हो, स्कूल अच्छा हो और योग्य टीचर हो। तो आप देख रहे होंगे कि बिहार में अभी शिक्षा का जो स्थिति है काफ़ी मतलब बदतर हो चुका है। और आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे टीचर हैं जिनका मतलब बहाली करके आते हैं कि वो पढ़ाएंगे समाज को, समाज में अच्छे लोगों को लाएंगे, उनका पढ़ाई लिखाई कराएंगे, अच्छे बच्चों को ग्रो करेंगे, नर्चर करेंगे और काफ़ी सारे चेंजेस लाएंगे। बट ग्राउंड जीरो पे अगर हम जाते हैं और बिहार में अभी शिक्षा का हाल देखते हैं तो हमको पता है कि काफ़ी बदहाली है। तो इसमें आप क्या चेंजेस चाहेंगे? अगर आप विधायक बनती है, कल के डेट में आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जाएंगे, तो आप क्या चेंजेस लेके आना चाहेंगे? पढ़ाई तो सबके लिए, बच्चे हो या महिलाएं हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं आएगा हमारे समाज में। तो इनका कहना है कि समाज में अगर बदलाव लाना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कहा था, और वो बात ये था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आप कोई भी हो, आपका रंग, कलर, भेद, जाति, समाज, आपका रिलीजन, कोई हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है वो है पढ़ाई। और इनका कहना है कि पढ़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा इनका ये कहना था कि अगर समाज में बदलाव चाहिए तो हमें हर जगह पे योग्य लोगों को लाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, अगर आप विधायक बनती है तो आप अपने क्षेत्र में क्या चेंजेस लाएंगे पढ़ाई के मामले में?
देखिए, गांव में बहुत सारा बिल्डिंग बन गया है, स्कूल खुल गया है, लेकिन योग टीचर नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत हो रहा है और अच्छी शिक्षा का व्यवस्था नहीं है अभी भी गांव में जी। अब वो बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स बन गया है, बिल्डिंग बन गया है, स्कूल बन गया है, लेकिन वहाँ पे अभी भी योग्य टीचर नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि योग्य टीचर आएंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, तभी ग्राउंड जीरो से हम उन बच्चों को उठा पाएंगे जो एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो स्वास्थ्य हमारे समाज का एक अहम मुद्दा है और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हर किसी से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य हमारे घर से जुड़ा है, स्वास्थ्य हमारे समाज से जुड़ा है, स्वास्थ्य हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो इनका क्या कहना है, ये क्या सोचती है स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि ये आने वाले समय में विधायक बनेंगे, विधायक नहीं भी बनती तब भी ये जिला परिषद की मेंबर है। तो इनका जो सोच है वो समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा और आपको इनके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर महिला को अपने घर में स्वास्थ्य को लेके क्यों जागरूक होना चाहिए और क्या चेंजेस लेके आना चाहिए। तो इनसे बात करता हूँ, ये आपको बताएंगे। स्वस्थ शरीर में भगवान का वास होता है। अगर मैं विधायक बनूंगी तब मेरा सबसे पहला काम होगा स्वास्थ्य में बदलाव। जी, तो इनका कहना है कि स्वस्थ शरीर में भगवान का वास होता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अगर कोई भी आदमी, अगर उनका स्वास्थ्य डिटेरियोरेट हो जाए, गिर जाए, तो वो कभी कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं को शिक्षा के लिए अपने बच्चों, एक बेटी से ज़्यादा एक बेटा को शिक्षित बनाना क्यों जरूरी है समाज में? ये तो सदियों से चलते आ रहा है कि लोग बेटी को बोझ समझते आए हैं और महिलाओं को हमेशा दबाया गया है। लेकिन आज के टाइम में हम ये चाहते हैं और महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं। आप शिक्षित होंगी तो आप अपने अधिकार को समझेंगी और आत्मनिर्भर बन जाएंगी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो भी पहले के पीड़ित महिलाएं होती थी, तो इनका कहना है कि जो पीड़ित महिलाएं होती थी पहले, उनको इसलिए पीड़ित रखा जाता था ताकि शिक्षा नहीं था उनके अंदर, उनको पता नहीं था सच और झूठ क्या है, उनको ये नहीं पता था कि करना क्या है। तो अगर शिक्षा एक महिला के अंदर आता है तो पूरे घर परिवार और खासकर वो महिला पूरे समाज को शिक्षित करती है। हमारा कहना है कि जब शिक्षा का अलग जगता है इस समाज में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ज्योतिराव फुले हमारे समाज में, बी आर अम्बेडकर, जो काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आते हैं और हमारे समाज को बताते हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है। तो इनका कहना है शिक्षा बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अगला मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने शिक्षा के बारे में अभी बताया था, तो आप मुझे बता रही थी कि आप कुछ लाइनें लिख के लाई हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे वो क्या है? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और मैं खास करके महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षित रहोगी तो अपने अधिकार को समझोगी और अधिकार को समझोगी तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि बिहार में हेल्थ का क्या स्थिति है और हेल्थ का जो आज के डेट में जो डेटरेट हो रहा है, गिरते जा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी हद तक हम बिहार सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या फिर हम बोलते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे अगर जाके देखें, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, जैसे आप दरियापुर प्रखंड में, आप वहाँ की जिला परिषद है, तो आप वहाँ देखते होंगे कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता होगा। तो अगर आप विधायक बनते हैं या फिर मंत्री बनते हैं, आपको मान लीजिए कल के डेट में हेल्थ एजुकेशन कोई भी मिनिस्ट्री मिलता है, तो आप चलिए हेल्थ में अगर मिलता है तो आप अपने प्रखंड से बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पे क्या चेंजेस लेके आएंगे? हर पंचायत में हॉस्पिटल होना चाहिए और योग डॉक्टर भी होना बहुत ज़रूरी है कि और बहुत ऐसे लोग हैं जो शहर में जाके इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए अच्छा डॉक्टर और हॉस्पिटल और समुचित इलाज का व्यवस्था होना चाहिए। और गांव में बहुत ऐसे घर हैं जो आर्थिक रूप से बहुत उनको प्रॉब्लम है और वो लोग हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। तो इनका कहना है कि एक योग्य, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी लोग आते हैं वो योग होना चाहिए। योग का मतलब है कि वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ के मुद्दा पे, तो इनका काफ़ी अच्छा एक जवाब था जो पसंद आया और आप लोगों को भी पसंद आएगा, जिसको आप सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए कि स्वस्थ शरीर जो होता है ना, उसमें भगवान का वास होता है। कहने का मतलब है कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग संतुलित रहेगा, आपका बॉडी संतुलित रहेगा और आप जो भी काम करेंगे उसको काफ़ी बखूबी अच्छे से करेंगे। दूसरा जो मुद्दा होता है
वो होता है समाज के लिए एजुकेशन, पढ़ाई, जो हमारे माँ पिताजी भी हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पढ़े और अच्छा करें। तो इनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जैसे एक नेता या नेत्री होने के नाते जब ये समाज में जाते हैं तो क्या पढ़ाई को मुद्दा को लेके क्या इनका सोचना है? तो क्या आप बताएंगे कि पढ़ाई को लेके आप क्या सोचते हैं? मैं जब भी अपने क्षेत्र में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोग शिक्षा को लेके जागरूक नहीं है, तो मैं उस पर बात करती हूँ और मेरे को जितना बनता है स्वास्थ्य या शिक्षा को लेके मैं मदद करने का कोशिश करती हूँ। तो इनका कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके अलग जगह रहे और काफ़ी कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपके मतलब जो आपका एरिया है जहाँ से आप जिला परिषद है, तो वहाँ काफ़ी सारे आंगनवाड़ी होंगे, स्कूल होंगे। तो क्या कभी आप स्कूल और आंगनवाड़ी में गए हैं, वहाँ बच्चों का प्रॉब्लम समझे हैं? जी, प्रॉब्लम तो अभी बहुत ज़्यादा है। गांव एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शिक्षा को लेके। सही टीचर भी नहीं है और उन पे घर वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और दिन भर खेलने कूदने में ही रह जाते हैं। तो इनका कहना है कि पढ़ाई को लेके सजग तो है, लेकिन अभी वो अलग नहीं जगा रहे। मीन्स इनिशिएशन अच्छा है बट बदलाव जरूरी है। तो अगर मान लीजिए ग्राउंड जीरो पे कभी क्योंकि ये एक अहम पोस्ट पे हैं और ये अहम पोस्ट के लिए आगे के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं, तो मेरा कहना है कि अगर मैं आपके क्षेत्र में आता हूँ और आपके क्षेत्र में कभी किसी आंगनवाड़ी या गवर्नमेंट स्कूल में विजिट करता हूँ, तो क्या आप वहाँ के जो व्यवस्था है उसे रूबरू हमको कराएंगे हमारे कैमरा पे? जी जी बिल्कुल। मैं आप मेरे यहाँ आइए और जो भी स्कूल है या आंगनबाड़ी है सबसे मैं रूबरू कराना चाहूँगी। वहाँ का स्थिति अभी तो सही नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बदलाव लाने की कोशिश करूँगी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर ठीक है, अगर आप आते हैं तो आप इन सारे प्रॉब्लम को देखें। अगर आपको कोई भी सामाजिक काम करना हो तो क्या आप स्कूल, आपके अगर प्रखंड में कॉलेज नहीं है तो क्या आप कॉलेज खुलवाएंगे? क्या आप स्कूल को अच्छे से रिनोवेट कराएंगे, अच्छे से कराएंगे? वहाँ अच्छे टीचर लाने के लिए सरकार से गुजारिश करेंगे? जी, मेरे को अगर मौका मिलता है, समाज मुझे मौका देगा तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे माध्यम से जितना भी लोगों का भला हो सकता है मैं करने का कोशिश करूँगी, चाहे आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से, हर तरीका से मैं मदद करने का कोशिश करूँगी। तो इनका कहना है कि ये सजग है आर्थिक और दोनों रूप से लोगों का मदद करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे सरकार, अभी आप जानते होंगे कि बहुत सारे जगह पे जल नल, रोड, रास्ता, पक्का मकान, बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं लोगों के हेल्थ के लिए। आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड वगैरह भी मिलता है। तो क्या ये आपके जो एरिया है वहाँ पे आप लोगों को इनसे जी बिल्कुल, मैं हर वो चीज़ से अवगत कराती हूँ जो सरकार आज के टाइम में अलाउ कर रहा है और मैं वो चीज़ को हर जगह प्रचार प्रसार करने का भी काम करती हूँ। जिनको जानकारी नहीं है, जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, उनको मैं बताने का काम करती हूँ और अपने माध्यम से हर वो जानकारी देना चाहती हूँ या मदद भी करना चाहती हूँ कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और अपने आप में चेंजिंग ला सके। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि अगर जागरूकता आता है तो बदलाव भी साथ में आता है। तो इनका कहना है कि जब भी अगर ये इनको मौका मिलता है, जैसे ये जिला परिषद के अभी है मेंबर, कल अगर ये विधायक बनती है और वहां से अगर इनको मंत्री बनने का भी मौका मिलता है, अगर सरकार देता है, तो ये काफी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इनका कहना है जागरूकता जरूरी है। अब मैं कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक महिला है और महिला होने के नाते महिलाओं को लेके काफी कुछ सोचते होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या आपके जो भी आपका क्षेत्र है, चाहे एरिया है, तो वहाँ पे क्या आप महिलाओं को लेके सजग है, उनके हेल्थ को लेके? जी, महिलाएं, आजकल की महिलाएं अपने घर परिवार में उलझ के रह जा रही हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आप स्वस्थ रहिएगा तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और उसके बाद पूरा समाज ही स्वस्थ हो जाएगा। इनका कहना बखूबी बहुत अच्छा था कि अगर एक महिला स्वस्थ होती है तो उनके घर के बच्चे, उनके घर के बुजुर्ग और पूरे परिवार काफ़ी स्वस्थ होते हैं, जिनसे कि काफ़ी कुछ बदलाव आता है। जैसे आप अगर सोच सकते हैं कि घर में अगर कोई भी महिला है, जैसे हमारे घर में होते हैं,
हमारे घर में माँ बहन है, हमारे घर में पिताजी है, आपके घर में भी होंगे। अगर किसी का भी एक आदमी का अगर तबीयत पे असर गिरता है तो पूरे परिवार का माहौल खराब होता है। तो आप क्या इसके लिए, आप जब विधायक बनेंगी तो लोगों को या फिर ऐसे लोगों को बुलाएंगी जो आपके समाज में लोगों को जागरूक कर पाए? जी बिल्कुल। मैं जो लोग, जो भी महिलाएं खास करके इस पे ध्यान देती हैं अपने स्वास्थ्य पे, अपने परिवार के स्वास्थ्य के, उनको मैं आग्रह करके और मैं चाहूँगी कि लोगों को जागरूक करें। और मैं खुद भी अगर क्षेत्र में जाती हूँ तो मैं सबसे बोलती हूँ कि आप स्वस्थ रहिएगा तो आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा। और मैं खुद भी ध्यान देती हूँ। तो इनका कहना है कि ये खुद ध्यान देती हैं, ये अपने जो इनका एरिया है, क्षेत्र है, उसमें लोगों को जागरूक करती हैं और लोगों को बताती है कि आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं और आप लाएं। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में एक बदलाव की आग है। महिलाओं को हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। महिलाओं को बताना चाहिए कि वो समाज में हर चीज़ में 50% की हिस्सेदारी रखती है। मतलब एक परिवार एक पुरुष और एक महिला दोनों से मिलके बनता है। वो हमारे माँ पिताजी हो, वो हमारे बहन भाई हो, वो हमारे घर के बड़े भाई हो, जो भी मतलब लोग हैं, तो उनका हिस्सेदारी है 50-50% का। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी है, जो इनके माध्यम से सुन रहे हैं, जो एक महिला होने के नाते आप इस चीज़ को जरूर बदलाव लाए और चेंज करें और इनके बातों पे गौर फरमाएं। और इनके दरियापुर प्रखंड के जो भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इनसे मिले, आप इनसे बात करें, जो भी आपका प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य से लेकर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इनसे पूछे, इनको बताएं और इनको मौका दे इनकी बातों को रखने का। और आपको पता है कि हमारा देश जो एक रिच हेरिटेज कल्चर लेके चलता है, जो वर्षों पुराना और वर्षों से चला हुआ एक व्यवस्था है, जहाँ पे हमारा एक बहुत रिच हिस्ट्री है। और इनका कहना है कि ये इनको हिस्ट्री मतलब पसंद है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे आसपास जहाँ बैठते हैं, जैसे अभी हम सोनपुर के गंगा और बहुत फेमस हरिहर नाथ, जहाँ पे पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला जो हरिहर के तट के पास लगता है। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये विधायक बनती है और मंत्री बनती है तो क्या चेंजेस लेके आने चाहेंगे सोनपुर में, या फिर जो हमारा सोनपुर मेला है वहाँ पे, या फिर जहाँ अभी हम बैठे हैं वो एक जड़ भारत मंदिर है जो एक मुनि का था, जो जिसका जो वर्णन है वो महाभारत काल से किया गया है। तो अगर इनको चेंज करना है और इस पर्सपेक्टिव को टूरिज्म की तरफ लेके जाना है तो ये कैसे करेंगे? आप टूरिज्म के लिए क्या करेंगे? अगर आप आपके एरिया में जैसे दरियापुर हो गया, सोनपुर हो गया, मतलब छपरा जिला के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ है जिसको चिन्हित करके हम उसको बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि आप काशी विश्वनाथ गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कितने अच्छे से बनाया गया है। इससे क्या है कि सरकार को एक राजस्व भी आता है और हमारे शहर को मतलब एक अच्छा नाम भी मिलता है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले बिहार के लिए कुछ करने के लिए, तो मैं किसी बंधन में आपको नहीं रखना चाहता हूँ कि किसी एरिया को आप पूरे बिहार के पर्सपेक्टिव से बताएं कि अगर आपको लगता है ऐसा तो आपको क्या चेंजेज आना चाहिए। जी, मैं तो चाहती हूँ कि हर जिले में एक वैसा टूरिज्म बन जाए जिससे हमारे राज्य का विकसित हो, हमारे राज्य में विकास है। जी। तो टूरिज्म एक अहम मुद्दा है जिससे हम अपने राज्य को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अभी तक के जो भी इनसे बात हुआ वो था शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भगवान में आपका आस्था होगा जी, तो भगवान को ये भी करते, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा हरिहर नाथ क्षेत्र है उसको एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि एक जैसे बोध गया है, जैसे हमारा राजगीर है, वैसे एक टूरिज्म बन जाए हमारे भी छपरा जिला में, जिससे हमारे जिला का भी नाम हो। तो आपका कहना है कि जिला को विकसित करना है तो वहाँ बहुत सारे कॉपी है जिनको मॉडल मतलब मॉडल को कॉपी करके हम अपने एरिया में ला सकते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ बोध गया, वैसे ही हम लोग हरिहर नाथ क्षेत्र को भी बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अहम मुद्दे। मैं इनसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप समाज में जाते हैं, वहाँ पे जब लोगों से मिलते हैं, जब वहाँ लोग आपको जल, नल, पानी, जंगल, जमीन इसके बारे में आपसे बात करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जंगल क्यों जरूरी है लोगों को? जी, अभी पानी का हर जगह बहुत दिक्कत हो गया है, पेड़ पौधा कट रहे हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में पानी के बहुत ज़्यादा किल्लत है, प्रॉब्लम आ गया है। किल्लत चल रहा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेड़ पौधा लगाएं जिसकी वजह से हमारे
जो भी पोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम पोल्यूशन से हो रहा है, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, दिक्कत हो रहा है, वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। दूर हो। इनका कहना है कि अगर समाज को सुंदर बनाना है तो प्रकृति को सुंदर बनाए, पेड़ पौधा ना काटे, पेड़ पौधा को बचाए, क्योंकि हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। अगर आप पेड़ पौधा काटेंगे, आज आप आपके जनरेशन तो चल जाएंगे, आने वाले जनरेशन को ना तो पानी नसीब होगा, ना तो पेड़ पौधा से मिला हुआ ऑक्सीजन नसीब होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधा को बचाए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ तो विरासत में दे। इनका यही कहना है। अगर आप विधायक बनती है तो क्या आप अपने क्षेत्र से ये चीजें स्टार्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी भी चाहती हूँ, और मुझे समाज और ऊपर उठा देता है तो मैं और ज़्यादा, मेरे पास पावर रहेगा और ज़्यादा मैं विकास कर पाऊँगी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पेड़ पौधा लगाना हो, चाहे शिक्षा को बढ़ाना हो, चाहे स्वास्थ्य के लेके हॉस्पिटल, डॉक्टर, हर चीज़ अरेंज करना चाहूँगी मैं। तो इनका कहना है कि ये सब करके देंगे समाज को, लेकिन समाज इन्हें मौका देता है तभी। मैं एक बात करना चाहूँगा कि अभी ये विधायक के इलेक्शन में आएंगे तो पूरे बिहार में और पूरे इंडिया में एक ऐसे विधायक होने वाले होंगे, चाहे विधायक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ऑन कैमरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग इलेक्शन में बहुत कुछ लोगों को देते हैं। जैसे बिहार में एक प्रचलन है शराब, पैसा, बहुत सारे चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हर घर में एक पौधा दे, एक पेड़ दे। उस घर में जो भी महिलाएं होंगी, जो भी माँ होंगी, उसके नाम से वो पौधा लगाए घर में, और वहाँ पे आपके नाम का इनिशिएशन हमेशा रहे। लोग आपको, जब तक वो 50 साल तक वो घर में एक पौधा बड़ा होगा रहेगा, जब तक उस पौधे से लोग सांस लेंगे, ऑक्सीजन आएंगे, आपका नाम याद करें कि प्रीति राज नाम करके एक थे जो विधायक बनी या फिर विधायक का इलेक्शन लड़ी। वो समाज में ऐसा बदलाव लाए। और मैं इस माध्यम से भारत सरकार, बिहार सरकार, सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जब इलेक्शन में किसी भी मतलब आप अपने प्रत्याशी को उतारे तो सब कुछ अपने जगह है, लेकिन उसके साथ हर प्रत्याशी को बोले कि वो अपने समाज में जाए और लोगों को पेड़ पौधा बांटे, लोगों को पैसा न दे, उनको पेड़ पौधा दे। क्या आप ऐसा करेंगे? जी बिल्कुल। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मैं आपके इलेक्शन के समय कैंपेन करने आऊँगा, मैं एक बार और फिर आऊँगा आपसे बात करने, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या काम किया समाज के लिए, क्या क्या काम किया एजुकेशन के लिए, क्या काम हुआ हेल्थ के लिए, और क्या आपने एक एक पेड़ हर घर बंटवाया कि नहीं। जी बिल्कुल। अभी मैं प्रेजेंट में जिला परिषद हूँ, आप अभी भी जाके मेरे क्षेत्र में घूम सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी से भी। हमसे जो भी बनता है हम अच्छा ही करने का कोशिश किए हैं अभी तक, और आगे भी जो हमसे बनेगा हम अच्छा ही करने का कोशिश करते हैं। तो इनका कहना है कि अच्छा ही करेंगी, मतलब पेड़ बंटवाएंगी। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएशन है, एक पेड़ माँ के नाम। काफ़ी सारे सरकार ने इस पर पहल किया है, भारत सरकार का एक ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट बस सेंट्रल के नहीं रहे, एक आम इंसान के घर में भी ये जाए और लोगों को और हमारे समाज में ये पता चले कि पेड़ पौधा और पानी कितना अहमियत रखता है। क्योंकि आज हम इस चीज़ को अगर बर्बाद करते हैं तो कल आने वाले समय में हमारे जनरेशन के लोग आएंगे, मीन्स हमारे अगले पीढ़ी आएंगे, और जब हमारे अगले पीढ़ी आएंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी विधायक बनेंगे, जब भी समाज में जाएंगे, तो आप इस चीज़ों पे जोर देंगे, जो बाकी कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री या किसी भी सरकार का कोई भी लोग हो पूरे इंडिया में कोई ऐसा इनिशिएशन नहीं लाया कि वो अपने इलेक्शन के कैंपेन में एक पेड़ दे। लेकिन मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये एक पेड़ बंटवाएंगे और पूरे इंडिया में बताएंगे कि ये पहले ऐसा विधायकिया बनेंगी जहां पे लोग पैसा नहीं, शराब नहीं, लेकिन एक पेड़ देंगे। जी जरूर। मैं हर वो घर में एक या मैं तो 5 पेड़ लगवाना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, और पूरा मैं कोशिश करूँगी। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से लोगों से कि प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान भी होना चाहिए, जो बच्चे बच्चियों को आगे जाने का मौका मिले। जो बच्चे पढ़ने में इच्छुक नहीं है, कम से कम खेल कूद में ही जाके अपना देश का, अपने शहर का नाम रोशन करें। तो इनका कहना है कि खेल कूद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे देश, गांव, समाज, शहर सबका नाम रोशन करें। और इनका ये इनिशिएशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये यंग होने के नाते, एक टैलेंटेड होने के नाते ये सोचती है कि हर प्रखंड में, हर जिला में एक ऐसा ज़रूर खेल का मैदान होना चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे आएँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल पे भी ध्यान दें और अपने समाज को ऊंचे स्तर पे लेके जाए। क्योंकि एक पहले कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब
और खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार। लेकिन आप देखते होंगे कि आज के समय में ये चीज़ काफ़ी अलग हो अब तो चुका है। सरकार भी ऐसा कर दिया है कि आप खेल मतलब नेशनल अपना खेल खेलो और क्या कहना है कि समाज को बढ़ाना है तो खेल एक अहम मुद्दा है, खेल को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनका कहना है कि एक प्रखंड, एक जिला, एक समाज और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो हर स्टेट में एक ऐसा खेल का मैदान जरूर होना चाहिए जहां बच्चे जब स्कूल से निकले तो वो खेल के मैदान में जाए। अगर वो पढ़ाई में अच्छे से ना हो तो कम से कम खेल में अच्छा करके वो अपने समाज और देश का नाम ऊपर लेके जाए। तो मेरा इनसे उम्मीद है कि जब भी ये विधायक बनती हैं या फिर अपने क्षेत्र में जाती है तो वहाँ तक का आवाज़ सदन तक लेके जाए और सदन को बताएं कि खेल, स्वास्थ्य, पढ़ाई क्यों जरूरी है। और ये एक यंग है और महिलाओं को लेके काफ़ी कुछ सोच अच्छा रखती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महिलाओं को ऊपर लेके जाएंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी। और अगर लड़कों के लिए हो ना हो लेकिन लड़कियों के लिए खासकर ये एक जरूर मैदान बनवाएंगी और आगे उनको आगे बढ़ाएंगी। मेरा आखिरी सवाल इनसे होगा जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये एक महिला है और महिला होने के नाते आपके घर में भी, समाज में भी महिला होते होंगे, तो महिला को लेके आप क्या सोच रखती है? और ये सोच मैं आपके तरफ से जानना चाहूँगा। ये शुरुआत आप खुद से करके बताएंगे कि आप एक महिला होने के नाते क्या सोचती है, समाज में क्या बदलाव आना चाहिए और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इस पर क्या सोचना चाहिए? महिलाओं को भी रोजगार देना चाहिए, महिलाओं को खुद से भी अपने आप को रिपेयर करके उस लायक बना दें कि ज़्यादा उनको जो भी मतलब आपका कहना है आगे एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन करेंगे तभी वो शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे तो समाज बदलेंगे। ठीक है। और दूसरा है कि आप हेल्थ सैनिटेशन को लेके, महिलाओं के हेल्थ सैनिटेशन को लेके क्या सोचती हैं? जैसे सरकार का बहुत सारा है प्रोग्राम है जिसमें लड़कियों को शिक्षित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि कैसे क्या चेंजेस लाए। आप अगर विधायक बनती हैं तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ग्राउंड जीरो से आप क्या चेंजेस लाएंगे? क्योंकि एक स्कूल में भी लड़की पढ़ती हैं, महिला जाती हैं, एक आंगनबाड़ी में भी महिला होती है, एक घर में भी महिला होती है, तो आप उनको कैसे बदलाव लाएंगे, उनमें कैसे चेंज करेंगे? हेल्थ सैनिटेशन से लेके, हेल्थ सैनिटेशन का मतलब ये हुआ कि उनका जो भी जरूरी है उनको बताना कि किस समय क्या क्या उनके ज़िंदगी में ज़रूरत है। जैसे हर लड़की का आप 10 साल तक, 12 साल तक शिक्षा जरूरी है, फिर उससे ऊपर आप उनके हेल्थ सैनिटेशन ज़रूरत है। तो जैसे अभी बहुत सारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जैसे बिहार सरकार का ही है, जैसे अभी आप नीतीश सरकार को देखते होंगे कि लड़कियों के लिए साइकिल देते हैं, पढ़ने के लिए किताबें देते हैं, हेल्थ सैनिटेशन नैपकिन्स वगैरह देते हैं जो लड़कियों के लिए इजी करे उनके लाइफ को। बाथरूम का व्यवस्था करा दिया गया, हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग बाथरूम है। तो आपका कहना है कि आप इन सब से हट के लड़कियों के लिए एक मैदान बनवाएंगे, एक फील्ड बनवाएंगे, ठीक है? और अगर आप विधायकी बनती हैं तो आप ऑन कैमरा बोल रहे कि अगर आपको मौका मिलता है, आप विधायक बनते हैं तो आप लड़कियों के लिए ये काम करेंगे, ठीक है? तो आप ये इन सारे मुद्दों पे जो मैंने बताया है, इस पे आप लड़कियों के बारे में आखिरी आप अपना बताइए कि आप क्या कहते हैं कि आप एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते, आप अगर विधायक बनती है तो आप क्या चेंजेस लाएंगे? मैं प्रत्येक अपने पंचायत में खेल का मैदान एक निर्माण कराना चाहूँगी और लाइब्रेरी का निर्माण कराना चाहूँगी, क्योंकि गांव में बहुत प्रॉब्लम है बुक को लेके। गांव में हर बुक मिलता नहीं है, शहर जाना पड़ता है बुक लाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हर तरीका का बुक मैं अवेलेबल करा दूँ जिससे शिक्षा में किसी को दिक्कत ना आए और गरीब से गरीब बच्चे पढ़ सकें। तो इनका कहना है ये शिक्षा पे काम करेंगी, हर पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी खुलवाएंगे अगर ये विधायक बनती हैं तो। और अगर इनका ऐसा कहना है कि आपको सरकार से कोई नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल इनिशिएशन है, ये खुद से करके देंगी, जो एक लाइब्रेरी जो हर महिला, हर लड़की या हर पढ़ने वाले को सक्षम बनाएंगे, जहाँ पे ये सारे किताब अवेलेबल कराएंगे जो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आप एक लाइब्रेरी कराएंगे, एक खेल का मैदान कराएंगे, तो खेल के मैदान में क्या आप लड़कियों को आगे के लेके जाएंगे या आप समाज के लिए रहेगा वो? नहीं, खास करके तो मैं लड़कियों के लिए ये मेरा योजना है। उसके बाद अगर समाज भी उसमें जुड़ना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका कहना है कि ये बल बनेंगी नारी का और नारी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगी, लेके जाएंगी, लड़कियों को जागरूक करेंगी, उनको बढ़ाएंगी, उनको बताएंगी कि स्वास्थ्य और पढ़ाई क्यों जरूरी है,
उसके साथ साथ खेल को भी जागरूक करेंगी, खेल को आगे बढ़ाएंगी और पूरे इंडिया में ये एक ऐसी पहली मेंबर बनेंगी चाहे होंगी जो समाज में दारू मतलब शराब, दूसरा लोग पैसा, उन दो चीज़ को रिप्लेस करके ये क्या लाना चाहती है, आप इनके माध्यम से सुनिए। मैं बच्चों के लिए बुक बांटना चाहती हूँ और पूरे समाज का जो वातावरण है शुद्ध करने के लिए मैं सबके घर एक पेड़ लगाना चाहती हूँ, सबके घरों में पेड़ बांटना चाहती हूँ। तो इनका जो सोच है वो काफ़ी उम्दा है, क्योंकि आप अभी देखे होंगे नरेंद्र मोदी साहब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने लोगों को इनिशिएट किया था, लोगों को बताया था कि हर घर में आप अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। तो आपका यही कहना है कि जब आप कैंपेन करेंगे अपना तो हर घर में एक पेड़ आप अवेलेबल कराएंगे। तो इससे क्या है, सरकार, हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए और ऐसी महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए जो समाज के बारे में इतना पॉजिटिव सोच रखती होंगी और समाज में बताना चाहती होंगी कि महिलाओं का क्या और क्यों सक्षम होना जरूरी है, और ये बताएंगी, इनके सोच बताएंगे कि हमारे समाज में महिलाओं के लिए इतने अच्छे सोच, जो लाइब्रेरी से लेके स्वास्थ्य तक, पढ़ाई से लेके खेलकूद तक, खेलकूद से लेके हमारे समाज में प्रकृति का क्या ज़रूरत है, उसका क्या अहम रोल है, ये बताएंगे। और मैं इनके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि वो जो भी लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में है, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे है, जो भी जहाँ भी है, वो लोगों को जागरूक करे और लोगों को बताए इनकी सोच के बारे में कि लोगों को इलेक्शन लड़ना तो ज़रूर है, लेकिन लड़ना है वो है शिक्षा के दम पे, किताबों के दम पे, पेड़ पौधा देने के नाम पे, शराब और गलत काम के नाम पे नहीं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जब आप आने वाले समय में आप विधायकी के इलेक्शन के लिए जाएंगे तो हम आएंगे आपके यहाँ कैंपेन करने, तो हम देखेंगे कि आप आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य में महिलाओं के लिए क्या किए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप जो भी करेंगे अच्छे करेंगे? जी बिल्कुल, आप अभी भी जाके वहाँ पे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमने सबका अभी तक जितना बना हमसे, हमने सबका सपोर्ट किया हर चीज़ में, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हर तरीके से हमने मदद किया है और आगे भी हम मदद करेंगे। बिहार को लेकर आप 2-3 बात बता सकते हैं कि क्या अच्छा लगता है आपको बिहार के बारे में? जी बोलिए। जैसे आप सब बिहार के लोग हैं, तो आपको बिहार के लोगों के बारे में क्या लगता है, यहाँ की महिलाओं और पुरुष के बारे में? क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनती लोग होते हैं, जैसे आप देखे होंगे, लेकिन बिहार के काफ़ी सारे लोग बाहर रहते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि आपके जो प्रखंड में है या फिर आप विधायक बनते हैं तो आपके एरिया में, तो क्या आप उनके लिए कुछ काम करेंगे? जी, मैं चाहती हूँ कि अपने ही बिहार में इंडस्ट्री तैयार करवा दूँ, और अगर मुझे सरकार मौका देता है, अगर मैं विधायिका बन जाती हूँ विधायक, तो मैं अपने ही बिहार में इंडस्ट्री तैयार करना चाहूँगी, जिससे हमारे रोजगार बढ़े, रोजगार हमारे मिले, बिहार के लोग बिहार में ही रहे, बाहर देश जाके कमाना ना पड़े उनको। मतलब आप ऐसा करेंगी, कुछ ऐसा मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ या फिर ऐसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ जो आपके मतलब एरिया वाइज, जो जहाँ के आप विधायक होंगे या फिर बिहार लेवल पे जो भी होता है, आप उसको लगाने का काम करेंगे, ताकि जो भी लोग बिहार से पलायन करके बाहर जाते हैं और बाहर काम करने के लिए तड़पते हैं या फिर ढूंढते हैं, उनको सारा काम यहीं पे मिलेगा। तो ये हमारी गेस्ट थी प्रीति राज, जो दरियापुर प्रखंड की जिला परिषद है, आने वाले समय के विधायक है। इनको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है हमारे तरफ से और पॉडकास्ट ऑन व्हील की तरफ से कि ये विधायक बने और समाज में अपने पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाए और लड़कियों के लिए काम करे। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में बहुत कम ऐसे महिलाएं हैं जो लड़कियों और मतलब महिलाओं के बारे में आगे करते हैं या सोचते हैं। जैसे मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ जो महिलाओं को लेके बोलते हैं, सदन में भी नहीं बोलते हैं। आप सरकार को लेके कुछ बोलना चाहते हैं? जो जी, अगर मुझे समाज मौका देता है तो मैं सदन में भी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाऊंगी, खास करके महिला पे मेरा फोकस रहता है और आगे भी रहेगा। तो इनका कहना है आप इनको मजबूती प्रदान कीजिए, ये आपको शक्ति देंगे समाज में लड़ने का, समाज में बताने का, समाज में शिक्षा का अलग जगाने का, समाज में स्वास्थ्य बदलने का और समाज में प्रकृति के बारे में बताने का। तो मैं आपको आखिरी लाइन इसी लाइन से करना चाहूँगा। एक ये रामधारी सिंह दिनकर का बुक है और इसके पेज नंबर 46 पे एक लाइन है जिसको मैं बोलना चाहूँगा, इनके लिए है कि इनका संघर्ष जारी रहे और ये महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ चेंज लेके आए, और हमारे तरफ से इनको बहुत सारे शुभकामनाएं हैं कि अच्छा काम करे और समाज में महिलाओं को आगे लेके जाए
और उनको बढ़ाए, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे कि बिहार में काफ़ी सारे महिलाएं हैं जो पुलिस में हैं। जी तो मैं यही चाहता हूँ कि खेल में भी आए जी और आप उनको अपने प्रखंड और अपने पंचायत स्तर से उनको ऊपर बढ़ाएं। जी ठीक है, तो ये हमारा उम्मीद है आपसे। तो मैं एक लाइन है रश्मि रथी का जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाप पानी पत्थर, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए युद्ध में और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो आप विधायकी के लिए लड़िए, अच्छा काम कीजिए, समाज को एक अच्छे मोड़ पे लेके जाइए, और हम चाहते हैं कि आप पूरे इंडिया में ऐसी विधायिका बने जो एक नए बदलाव को लेके आए और लोगों को बताए कि हमारे समाज में अभी महिलाओं का इम्पोर्टेंस और महत्वता है। जी तो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक आपके इलेक्शन के लिए।